वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जजेस को मशकूक खतूत मिलने की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात करवाएंगे। सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इस मामले पर सियासत को नजदीक नहीं आने देना चाहिए। तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को डील कर रही है। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बनाया था। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी थी। तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाके जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स पर अमल होना बाकी है। अब हमें जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतालबा करना है। अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे आवाम को इंसाफ मिले। इलेक्शन में कहा था पीपल्स पार्टी जहां बैठेगी वहां हुकूमत बनेगी। इलेक्शन में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। सोच थी कि तमाम जमातें मिलकर मसाइल हल करें। उम्मीद है हुकूमत डिलीवर करेगी और माशी मुश्किलात से निकलेंगे। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात। सीटीडी ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेशरफ्त से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की हदूद में वाक़े पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना किया गया। पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ मौजूद बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। मुतल्लिका इलाकों में दुकानों और दफातर से भी तहकीकात की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद से खतूत भिजवाए जाने का इंकशाफ। बुशरा बीबी को जहर देने के कोई शवाहिद नहीं। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने कहा, बुशरा बीबी के मैदे में अब भी जलन है। तबीयत 100% बेहतर नहीं, मजीद टेस्ट होने चाहिए। 2 माह पहले अगर कुछ था तो मैंने नहीं देखा। माजी में कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है जल्द मजीद टेस्ट की इजाजत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी को खाने में ज्यादा मिर्चों की शिकायत थी। झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए। मियां बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी साबिक चेयरमैन पीटीआई की ताकत हैं और उनके साथ खड़ी हैं। खाने में जहर मिलाया गया था, टेस्ट होना है। बुशरा बीबी को वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो हर शहरी का बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत की तहकीकात करवाएगी। भारत की गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी आलमी मीडिया ने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2020 से अब तक 20 अफराद को कत्ल करवा चुका है। कार्रवाइयां भारतीय हुकूमत के कहने पर की गई। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भी भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आए। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। हफ्ते में 6 रोज खुलने वाले दफ्तर में 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। 5 रोज खुलने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शहरियों की इतवार की छुट्टी साथ मिलकर 5 छुट्टियां बनेंगी। हाफिज नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी मुंतखब। सिराजुल हक को अमीर जमात के इंतखाब में शिकस्त। सदर इंतखाबी कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। नए अमीर के लिए 82% वोटिंग हुई। हाफिज नईम, सिराजुल हक और लियाकत बलोच उम्मीदवार थे। तवानाई शोबे के नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में कहा, तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2,635 अरब रुपए तक पहुंच चुका। गैस के शोबे में सर्कुलर डेट 2,866 अरब रुपए है। तवानाई के शोबे की बरवक्त वसूलियां बेहतर करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। नए प्रोग्राम की शराइत आसान तो नहीं होंगी। कोशिश करेंगे गरीब पर कम से कम बोझ पड़े। PIA की निजकारी पर जल्द अमल होगा। उम्मीद है रवा माह IMF से $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे और फूल प्रूफ प्लान लाएंगे।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, डॉक्यूमेंट लापरवाही और जानबूझकर गुम करने की दोनों शिकों में सजा हो ही नहीं सकती। इल्जाम साबित हो भी जाए फिर भी 2 साल सजा ज्यादा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? वकील ने कहा, साइफर की वर्किंग से मुतालिक बुक मौजूद है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुक कौन सी है? क्या ये कॉपी जज के पास थी? वकील सलमान सफदर ने कहा, वो सीक्रेट है, जज के पास भी नहीं थी। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया, ये नहीं बताया कि इस अलायंस में और कौन शामिल है। मईशत को सियासत की नजर नहीं करना, मुल्क है तो सियासत है। मईशत की बेहतरी के लिए पूरी कौम इकट्ठी है। माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगले साल महंगाई 15% पर आ जाएगी। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का ऐलान करेंगे। पश्चिम में हमारा पहला जलसा होगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया वो लोग इक्तदार में बैठे हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की पसलियां फ्रैक्चर हो गईं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। अडियाला जेल हुकाम ने एंटी करप्शन अदालत लाहौर में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की लॉन्ग मार्च पर दर्ज मुकदमात में बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद भी मुल्जिमान में शामिल। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 6 जून तक मुलतवी। जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। फवाद चौधरी की 22 मुकदमात में 3 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतल्लिका अदालतों से रुजू का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जमानत मंजूर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। स्मॉग के खात्मे के लिए बाहमी ताउन पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतें डिलीवर करेंगी। कोशिश करेंगे कि अवामी माशी मुआहदे पर अमल हो। वजीर आला सिंध और वज़रा खुली कचहरी लगाएं। एहसास करते हुए जिम्मेदारी अदा करना होगी। बेनजीर मजदूर कार्ड पर अमल शुरू कर दिया। कोशिश है गरीब आवाम को सोलर से मुफ्त बिजली फराहम करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बंजर अराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए मसनूई डैम्स बनाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे को ज़री अजनास में खुद कफील बनाना अहम तरजीह है। मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम के लिए महकमा आबपाशी को नए टास्क सौंप दिए गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई के फोकल पर्सन तब्दील। उमर अयूब खान, शिबली फराज, सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और इंतजार हुसैन शामिल। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी को निकाला नहीं, नए नाम शामिल किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई पहले भी मेरे कायद थे, अब भी हैं। मौजूदा हुकूमत 9 माह भी नहीं चल सकती। तरक्की के लिए सिलेक्टेड के बजाय अवामी इलेक्टेड हुकूमत को लाना चाहिए। हमारे मुल्क में हमेशा मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। मरकज और सूबे में फासले आईनी बहरान को जन्म दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, हुकूमत बनाना उनका हक था। गुज़श्ता साल गर्मियों में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शिकायत। नेपरा का बिजली की 5 तकसीमकार कंपनियों पर 25 करोड़ रुपए जुर्माना। के इलेक्ट्रिक, सेप्को, केस्को, पेस्को और हेस्को शामिल।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का 29 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल का इंदिया। कहा, ब्लैक मार्केट की वजह से एलपीजी 150 रुपए फी किलो महंगी हो गई। माफिया आवाम को यौमिया लाखों रुपए का टीका लगा रहा है। हुकूमत को चाहिए ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक्शन ले। पीआईए की खरीदारी के लिए सरमायाकारों से दरखास्तें तलब। जांच पड़ताल के बाद कामयाब सरमायाकार 3 मई तक स्टेट मिनट ऑफ क्वालिफिकेशन जमा करवा सकेंगे। 24 जून को पीआईए की अवार्ड साइनिंग होगी। सदर आसिफ जरदारी से चीन और रूस के सफीरों की मुलाकात। दो तरफा उमूर समेत इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मौजूदा तिजारती हजम को बढ़ाना चाहते हैं। सदर ममलकत की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। नकल की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का इम्तिहानी हॉल्स में कैमरे लगाने पर गौर। इम्तिहानी मराकज से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब ने कहा, जिन उम्मीदवारों से जबरदस्ती पैसे लिए गए उनकी रिकवरीज करवाई जाएं। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी की गाई कवालियां आज भी मकबूल।